कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेखक परिचय की वन शॉट क्लास देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एक 4 अंक का आपके एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कवि और लेखक में से एक का आपको परिचय लिखना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो आप केवल लेखक को याद करके ये 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपका नॉलेज उससे कम बढ़ पाएगा, लेकिन नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप कवि और लेखक दोनों याद करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और केवल आप लेखक याद करते हैं तो कोई ना कोई लेखक आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा जिसके 4 अंक पूरे मिलेंगे। गद्य खंड के जितने भी लेखक हैं उनका परिचय मैंने यहाँ बहुत ही सरल तरीके में और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अंडरलाइन किया है तो आपको मदद मिलेगी। बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लूप्रिंट पर तो आधारित ही है। कौन कौन से आपके गद्य के पाठ है देखिए। महादेवी वर्मा है, इनका परिचय देखेंगे। जैनेन्द्र कुमार का, धर्मवीर भारती का, रेणु जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भीमराव अम्बेडकर जी का हम परिचय देखेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा का हम परिचय देख लेते हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गई थी। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं इनको। आप हिंदी साहित्य में छायावादी युग के जो 4 स्तंभ है, कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 है। इनमें से एक है आपकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और एमए आपने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बाद में आप लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की आपने स्थापना भी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका का संपादन किया। महादेवी वर्मा ने प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था भी, जो इनके कवियों और लेखकों की थी, वो स्थापना की। उसके बाद देखिए, महादेवी वर्मा प्रधानतः गीति कवयित्री, यानी गीत लिखे इन्होंने, परंतु इसके साथ आपने रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध, डायरी आदि गद्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। हिंदी साहित्य में निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में आपकी चर्चा होती है। वेरी मोस्ट, जब भी महादेवी वर्मा का नाम आएगा संस्मरण और रेखाचित्र के लिए उनको जाना जाएगा, और यामा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारतीय सम्मान भी आपको दिया गया। कौन कौन सी रचनाएं देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। इसको मैंने ट्रिक भी बढ़ा रखी, नीर, निशा, दीपशिखा। नीर यानी निहार, रश्मि, निशा, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रेखाचित्र और संस्मरण कौन कौन से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट। और श्रृंखला की कड़ियाँ जो है स्त्री विमर्श को लेकर के ये जो है लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, संकल्पिता। ये इतना आप महादेवी वर्मा के बारे में लिखेंगे, निश्चित आपको एक पॉइंट नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा लेखक देखेंगे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का हम लेखक परिचय देख लेते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, हिंदी के मनोवैज्ञानिक, कहानीकार, उपन्यासकार। वेरी मोस्ट है कि जैनेन्द्र कुमार का संबंध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार से है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और लेखन कार्य में जुट गए। आपकी मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं, वेरी मोस्ट है ये, जिन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया। आपकी रचनाओं पर गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र है, वेरी मोस्ट, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसने इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया।
उपन्यास देखिए सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र और मुक्तिबोध। और कहानी संग्रह एक रात, वातायन, दो चिड़िया, फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, समय और हम साहित्य का श्रेय और प्रय। बहुत इंपॉर्टेंट ये निबंध है। और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण और भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश का वो भी मिला। धर्मवीर भारती का भी हम लेखक परिचय देख लेंगे। तो भारती जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और 97 में इनकी मृत्यु हो गई। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि और नाटककार हैं। क्या क्या है? लेखक भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और सामाजिक विचारक भी थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका थी एक धर्मयुग, इसका संपादन इन्होंने किया। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता, वेरी मोस्ट है, ये सदाबहार रचना मानी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा उनका दूसरा अनुपम उपन्यास है जिस पर श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। इनकी कृतियां इस प्रकार है। उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। काव्य कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा। ये अंधा युग तो वेरी मोस्ट है। कहानी संग्रह देखिए, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। नाटक और एकांकी में नदी प्यासी थी, प्रसिद्ध नाटक है। नीली झील इनका एकांकी है। और कैनी अनकैनी, ठेले पर हिमालय, वेरी वेरी मोस्ट, ये इनका निबंध है। रेणु जी का लेखक परिचय देख लेते हैं। आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार, जैनेन्द्र जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है और इनका जन्म 1921 ईस्वी में ओराइंगना, पूर्णिया, बिहार में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भूमिका निभाई। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे। आपने हिंदी में प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान दी। आपने अंचल विशेष को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के जीवन और वातावरण को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसिद्ध उपन्यास इनका मेला अंचल, वेरी वेरी मोस्ट है। ये 1954 में प्रकाशित हुआ और रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इसी उपन्यास ने स्थापित किया। कौन कौन सी रचनाएं आप लिखेंगे? कहानी संग्रह में ठुमरी, यज्ञिनकोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उपन्यास है मेला अंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड और दीर्घ तपा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक परिचय हम जानेंगे। हिंदी के ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं और उपन्यासकार हैं। जन्म इनका 1907 में आरत दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के ये विद्वान थे और सबसे मुख्य काम इन्होंने किया जो भक्तिकालीन साहित्य था उस पर इन्होंने समीक्षाएं लिखी है। इनको अच्छा ज्ञान था। शांति निकेतन ये गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य आपको मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। और इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह आलोक पर्व, इस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन कौन सी रचनाएं देखिए? आलोचनात्मक ग्रंथ देखेंगे, सूर साहित्य, वेरी मोस्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का अधिकाल, वेरी वेरी मोस्ट, कालिदास की लालित्य योजना और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वेरी वेरी मोस्ट। इसके अलावा निबंध संग्रह देखिए, अशोक के फूल, वेरी मोस्ट, कल्पलता, वेरी मोस्ट, विचार और वितर्क, वेरी मोस्ट, कुटज, वेरी मोस्ट, आलोक पर्व, वेरी मोस्ट। उपन्यास लिखे हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। उपन्यासों बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, ये अलग है। पुनर्नवा, नामदास का पोता, पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक का इन्होंने संपादन किया। 11 खंडों में इनका संपूर्ण रचना संग्रह प्रकाशित है। अंतिम अपने पास लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में भी परिचय पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम स्नेहपूर्वक बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं, इनका
जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के मऊ गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी और सकपाल और माता भीमाबाई थी। अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जाति आधारित उत्पीड़न और शोषण सहा, प्रताड़ित किया गया था इनको। बाबा साहब अंबेडकर बुद्धिजीवी, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। पहले स्वतंत्र भारत के ये कानून मंत्री थे। 56 में इनकी मृत्यु हो गई। 90 में भारत रत्न इनको मरणोपरांत दिया गया। प्रमुख रचनाएं देखिए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स हु वेर दे, हु आर द शूद्राज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये इनकी पत्र पत्रिका है। और 21 खंडों में इनका संपूर्ण वाङ्मय बाबा साहब अम्बेडकर नाम से प्रकाशित है। ये लेखक थे। एक लेखक 101% आपको वहाँ मिलेगा, जिसका आप अच्छा परिचय लिखिए और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कीजिए। शीघ्र ही हम शेष जो टॉपिक रह गए हैं उनकी 1 शॉट क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।